माफियाओं के हौसले हैं बुलंद। दबंगों ने फैक्ट्री में कब्जा करने का निकाला अजब गजब तरीका। फैक्ट्री मालिक को पार्टनर बनाकर उसकी ज़मीन हड़पने का प्रयास कर डाला। प्रदूषण विभाग, कैस्को विभाग में पार्टनर दिखाया, वाणिज्य कर विभाग में किराएदारी दिखाई। जी हां, जनपद उन्नाव के बंथर परगना हड़हा में दबंगों का वर्चस्व कायम है। दबंगों द्वारा बंथर में स्थित फैक्ट्री को साझेदारी में लेकर हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक सलीम के अनुसार शाहिद खुर्शीद व रणविजय श्रीवास्तव ने उनकी फैक्ट्री का 5000 वर्ग गज का जुज भाग में किराएदारी व साझेदारी में लेकर सकोडिया बायोकेम नाम की फर्म की कार्यशाला स्थापित की थी। इस फर्म का काम टेंडरों से निकले फ्लैक्सिंग को टाइलों के रूप में परिवर्तित करना था। फैक्ट्री मालिक सलीम अख्तर को इस फर्म का 33% का भागीदार, जो कि पार्टनरशिप डीड पर प्रार्थी के पास लिखित में तथा फैक्ट्री का स्वामित्व भी सलीम अख्तर के पास था। कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, परंतु उपरोक्त लोगों के लगभग सन 2020 से किराया व भागीदारी में तय की गई रकम, जो कि 80,000 प्रति माह देनी थी, फैक्ट्री चले या ना चले, सन 2022 31 जनवरी के पूर्व तक देना बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक का बकाया लगभग 78 लाख रुपए हो चुका है और सलीम को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा बकाये की रकम बढ़ती चली जा रही है। ना किराया देते हैं और ना ही भागीदारी देते हैं और ना ही प्रार्थी की फैक्ट्री खाली कर रहे हैं। प्रार्थी जब भी इस विषय में उपरोक्त लोगों से बात करते हैं तो प्रार्थी को पैसा ना देने व जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यह भी कहते हैं तुम अकेले हो, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। प्रार्थी ने कई बार थाना चौकी पर शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे प्रार्थी को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया। देखिए क्या कुछ बोले फैक्ट्री मालिक सलीम अख्तर। मैं सलीम अख्तर पुत्र जवाहर रहमान फैजपुरगंज कैंट कानपुर का निवासी हूँ। मेरी फर्म ग्राम उद्योग विकास संस्था ग्राम बंतर थाना अचलगंज में स्थित है। मैंने भूमि संख्या 1033 31 51 58 सन 1995 में बैनामा कराकर क्रय किया था, जो ग्राम उद्योग संस्था के नाम ही है, तथा मैंने अपने इस नंबर में तमाम चर्म उद्योग का स्थापित किया था और सन 1995 में ही बनवाया था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया था। पूरी चर्म उद्योग चल रही थी। हमें फालिज मार जाने के कारण वो बंद हो गया था काम धाम, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, इसलिए बंद पड़ी थी। सन 2015 में रणविजय श्रीवास्तव हमसे मिले, शाहिद खुर्शीद मिले, दोनों ने हमसे पार्टनरशिप में बात की, चर्बी बनाने का काम करने की बात की। तो हमने कहा 60,000 रुपये ग्राम उद्योग को दीजिए किराया और 80,000 रुपये हमारा इनका तय हुआ प्रतिमाह, जिसमें 15% प्रतिवर्ष बढ़ा देने का तय हुआ। किरायानामा मैंने कोई लिख कर नहीं दिया, पार्टनरशिप डीड दी थी केवल। इन्होंने फर्जी कागजात बना करके हमारे फर्जी किरायानामे बनाए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में हमारा पार्टनरशिप डीड लगाई, बिजली विभाग में हमारी पार्टनरशिप डीड लगाई। वाणिज्य कर कार्यालय का जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया तो वहां उन्होंने जुनैदुर रहमान को सन 2013 में पार्टनर बना लिया, वो पार्टनरशिप डीड लगाई और मेरा किरायानामा 1,000 रुपए का वाणिज्य कार्यालय में लगाकर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें मुझे लैंडलॉर्ड दिखाया गया। बिजली विभाग में मुझे पार्टनर दिखाया गया और हमारे और भी कई किरायानामे बना करके हमारी फैक्ट्री हड़पने का षड्यंत्र रचा। हमारी फैक्ट्री के ग्राम उद्योग विकास संस्था की जमीनों का विक्रय पत्र भी बनाकर हमारे फर्जी हस्ताक्षर बना लिए हैं, जैसा हमें जान पड़ा। ये लोग हमारी फैक्ट्री हड़पना चाहते हैं। इनको ऊपर बकाया पार्टनरशिप किराया वो आज तक इन्होंने दिया नहीं। मैंने इन पे FIR लिखाई थी, अपराध संख्या 766/2020, जिसमें इन्होंने सुलह कर लिया था 2020 में ही। तो दबाव देगा कि हम सारे पैसे देंगे और सारी बिल्डिंग तोड़ फोड़ का ये सब देंगे, लेकिन वो उन्होंने दिया नहीं, शर्तों को माना नहीं। इन्होंने ये भी उसमें लिखा था जो भी फर्जी कागजात हमने बनाया है उसकी मूल प्रति हम वापस कर देंगे आपको, वो भी हमको वापस नहीं किया। तब इनको ऊपर हमने दूसरी FIR 345 लिखाई। फिर उसके बाद नहीं हुआ तो अब जब नहीं किया हमको पेमेंट तो हमने इनको नोटिस दे दिया। नोटिस दिया कि हमारा जितना ये बकाया सब हमारा अदा करके अपने हिस्से का सारा सामान उठा ले जाइए। इन्होंने जो है उस पर कोई अमल नहीं किया। सन 2023 में 8वें या 9वें महीने में, ध्यान नहीं सही हमें, हमको मारा पीटा हमारी फैक्ट्री में, हमारे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया
जिसकी वजह से मैं 4-5 महीने ऑन बेड पड़ा रहा। और इन लोगों ने गोलियां भी चलाई मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मिस हो जाने के कारण से मैं बच गया। तो 2 लोगों ने मुझको उठाकर घर अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर का मेरा इलाज हुआ, मैं 4-5 महीने ऑन बेड पड़ा रहा। मैं किसी तरह चल रहा। मैं जब सही हुआ तब मैंने थाने अचलगंज को एप्लीकेशन दी, रजिस्ट्री से ही भेजा, पुलिस अधीक्षक को भी दिया। उसमें इन्होंने कोई कार्रवाई न करके उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा दी। तब मैंने 56(3) के माध्यम से न्यायालय श्रीमान सीनियर डिवीजन FTC उन्नाव में एक 56(3) के माध्यम से डाला, उससे अपना शिकायती प्रार्थना पत्र, ये FIR दर्ज की जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। वो अभी विचाराधीन है। और ये उल्टे सीधे जो है ये रणविजय लोगों ने हमारे खिलाफ FIR करा दी कि हमारी फैक्ट्री तोड़कर और सामान को उठा ले गए, और ये करके झूठी FIR लिखाई, जबकि तोड़ा इन्हीं लोगों ने था। हमने एप्लीकेशन थानेदार को दी थी, मैं पैरवी नहीं कर सका, मैं पहुंच नहीं पाया, हमारी FIR न लिखी गई, और इन लोगों ने FIR लिखा दी मेरी, खुद तोड़ करके खुद ही मेरे ऊपर FIR लिखा दी। तो ये जो जिस फैक्ट्री को अपना बता रहे हो, वो फैक्ट्री असल में किसकी है? हमारी है, UPSIDC ने एक्वायर कर लिया था सन 95 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि इनको वैकल्पिक अलाट किया जाए। तो जब ये नहीं माने तो हमने कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लखनऊ हाई कोर्ट में डाला। लखनऊ का में इन्होंने UPSI ने कहा कि ठीक है, हम मेन वाद संख्या 2003 में इनको डिसाइड कर देंगे, और इन्होंने डिसाइड कर दिया हमको। उन्होंने डिसाइड एक्वायर कर लिया था सन 95 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि इनको वैकल्पिक अलाट किया जाए। तो जब ये नहीं माने तो हमने कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लखनऊ हाई कोर्ट में डाला। लखनऊ का में इन्होंने UPSI ने कहा कि ठीक है, हम मेन वाद संख्या 2003 में इनको डिसाइड कर देंगे, और इन्होंने डिसाइड कर दिया हमको। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि आप डेवलपमेंट चार्ज के आधार पे आपको अलाट कर दिया जाएगा, जिसकी प्रोसेसिंग फीस ₹1 मीटर 10 जमा कर दी। वो हमने ₹1 फीस जमा कर दिया। जिला प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन ये चाहते हैं कि हमारी मदद करें, हमारी फैक्ट्री बचाई जाए। ये लोग हड़पना चाहते हैं। रणविजय श्रीवास्तव, शाहिद खुर्शीद, जुनैदुर रहमान, दिग्विजय सिंह, ये सब हमारी फैक्ट्री हड़पना चाहते हैं। इनके साथ और भी कई गुंडे बदमाश मिले हुए हैं, और ये बदमाश लेकर आते हैं। चलें, रणविजय श्रीवास्तव सोशल मीडिया पे हमारे विरुद्ध उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं, जो सरासर निराधार और असत हैं। हकीकत यह है कि ये लोगों ने जो है झूठ का षड्यंत्र रखा है, और हमारी फैक्ट्री को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं, और इसका लाभ उठाना चाहते हैं हमारे ऊपर कार्रवाई करके। ये सब गलत है। हकीकत यह है, मैं मालिक हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मेरे पास बैनामे हैं, आदेश हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आदेश हैं, और इन लोगों ने हमारे फर्जी दस्तखत से जो है तो बना करके विक्रय लेखपत्र भी बना लिया है। हमारी फैक्ट्री हड़पना चाहिए।